हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका अपना पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर एंड आज की वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश के पूरे साल की कंप्लीट स्ट्रेटजी। अगर आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश कुमार भारती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है और इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग रहने वाली। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके पूरे साल की स्ट्रेटजी, पूरे साल का रोड मैप, पूरे साल की प्लानिंग, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, एक लेसन करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ग्रामर कैसे करना है, राइटिंग स्किल, लैंग्वेज स्टडी, A to Z आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले अपन पेपर पैटर्न का डिस्कशन करेंगे। पिछले साल का पेपर मेरे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है। अपन इस पेपर को देखेंगे, फरवरी 26 का ये पेपर है। इस पेपर को डिस्कस करके हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, पैटर्न्स को नोटिस करेंगे। उसके बाद में मैं आपको अपने पूरे साल का शेड्यूल देने वाला हूँ, रोड मैप देने वाला हूँ। उसके साथ में आपको इस साल के लिए इंग्लिश की फ्री बैच, बिल्कुल फ्री बैच पूरे साल की कहाँ पर मिलने वाली है, इसकी भी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी मोर टाइम। तो स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले यहाँ पर एक पेपर पैटर्न को देखते हुए। मेरे पास में ये 2026 का, यानी कि अभी 1-2 महीने पहले का पेपर रखा हुआ है। सबसे पहले आपका सेक्शन रहता है लैंग्वेज स्टडी। ये सेक्शन रहता है आपका 10 मार्क्स का। इसके अंदर क्या क्या चेक किया जाता है? इसके अंदर आपकी ग्रामर स्किल्स जो है, ग्रामर स्किल्स को देखा जाता है। यूजिंग लैंग्वेज, किस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे देखा जाता है। और कई एक्टिविटीज़ आपको दी जाती है जिससे ये चेक किया जाता है कि आपकी वोकैबुलरी के ऊपर, ग्रामर के ऊपर और भाषा को इस्तेमाल करने के टेक्निक्स के ऊपर कमांड कितनी है। इस सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ईजी एक्टिविटीज़, एक है मीडियम एक्टिविटीज़, एक है हार्ड एक्टिविटीज़। जैसे आप ये वाला सेक्शन देखेंगे, A1 वाला, तो ये है ईजी एक्टिविटीज़। ये A2 सेक्शन देखेंगे आप, तो ये है मीडियम एक्टिविटीज़। और जो B सेक्शन है, ये अ लिटिल हार्ड एक्टिविटीज़ का होता है। ठीक है, तो टोटल ऐसे आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं भाई? सबसे पहले आपको इन्फिनेटिव, प्रीपोजिशंस, आपको पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन सब चीज़ों को ढूंढना होता है, उनका इस्तेमाल करना रहता है। कंपाउंड वर्ड्स बनाने होते हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स करनी रहती है वर्ब्स के हिसाब से। वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3 पार्टिसिपल से सब अपन आगे सीखेंगे। रीअरेंज करके आपको एक शब्द बनाना रहता है। आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है, कि भाई ये एक क्वेश्चन है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये आपको ढूंढना रहता है। ये हो गया आपके ईजी एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं और वास्ट कंसेप्ट को कवर किया जाता है। सेकंड आप देखेंगे यहाँ पर आपको होमोग्राफ, यानी कि होमोनेम्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसे रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको मिल जाते हैं। होमोग्राफ्स आते हैं, फिर होमोनेम्स, होमोफोन्स आते हैं। इन सारी चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं पता होना चाहिए। और अलग अलग शब्द जिनके स्पेलिंग से एक है, आवाज़ एक है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आपको आगे जाकर रीराइट करना पड़ेगा सेंटेंस अलग अलग टेंस के टाइप्स के अंदर, कि भाई फ्यूचर है पास्ट बना दो, पास्ट है प्रेजेंट बना दो। ऐसे आपको टेंसेस के साथ में खेलना आना चाहिए। आगे देखेंगे अपन लोग बिगिन विथ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस को थोड़ा उल्टा पुल्टा किया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई अब ये सेंटेंस ऐसे करके लिख दो। तो उसमें आपको सेंटेंस की जो कंडीशनिंग होती है, सेंटेंस क्रिएशन होता है, उसकी स्किल्स आने चाहिए। एंड फाइनली हार्ड एक्टिविटीज़ के अंदर हम डिग्रीज को सीखते हैं, हम और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को सीखते हैं, इंक्लूडिंग यूज ऑफ नो सूनर और देन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड भी है, लेकिन इन्हें भी अपन कवर करेंगे। तो ये हुई आपकी लैंग्वेज स्टडी। सबसे पहले ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके लिए आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे और बहुत सारे PYQs लगाने पड़ेंगे। सर लेकिन ये लगाए कहाँ पर? सर कहाँ से सीखे ये कंसेप्ट इन डिटेल? तो ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। कैसे, कहाँ, आगे मैं आपको बताते चलूँगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग टेक्सचुअल पैसेज की तरफ। टेक्सचुअल पैसेज यानी टेक्स्ट बुक के अंदर से आने वाले पैसेज। जो लेसन आप पूरे साल पढ़ते हो, उनमें से किसी भी 2 लेसन को उठाया जाएगा। दोनों लेसन में से कोई एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया? सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, मैच द वर्ड्स दिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग दिया जाएगा। कभी कभी आपको रीअरेंज द सेंटेंसेस इन सीक्वेंस दिया जाएगा। डू एस डायरेक्टेड यानी कि ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स तो आना ही आना है। हर पैसेज में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जहाँ पर आपकी खुद के वैल्यूज़ को, मॉरल्स को, एथिक्स को टेस्ट किया जाएगा कि भाई अगर आप इसके जगह होते तो आप क्या करते। भाई इस दुनिया में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, उसे कम कैसे करना है,
तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी और 2 मार्क्स इसके जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, आपके हाथ में आंसर है, वो आपको दिए जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात है, हु सेड टू हुम टाइप का क्वेश्चन है। आगे जाकर आप देखेंगे फाइंड आउट द वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स वगैरह ढूंढने हैं, डू एज डायरेक्टेड, ग्रामर रिलेटेड एंड पर्सनल रिस्पॉन्स। तो ये आपको सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके टोटल 20 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क का एक पैराग्राफ होता है, 10 + 10 20 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स बिल्कुल हाथ के मार्क्स आते हैं। इसमें आपको पूरा साल आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी और बुक पढ़ने के बाद में PYQs लगाने पड़ेंगे। फिर से सर PYQs कहाँ पर मिलेंगे और ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करके कहाँ पर मिलेंगे, हम कहाँ पर एक टीचर के साथ में बैठ कर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं लाइव में, तो ये सारी चीज़ें भी इसी चैनल पर मिलेगी। कैसे, कहाँ, आगे अपन बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, हमारा नेक्स्ट बड़ा प्यारा सेक्शन पोएट्री में थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। पैसेज आपको 10 मार्क के लिए आए थे, पोएट्री आपको आएगी, पैसेजेस आपको 20 मार्क्स के आएंगे, 20 मार्क्स के, पोएट्री आपको 10 मार्क्स की आएगी। इसमें मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा है, क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स तो आपको पोएम के क्वेश्चंस के आएंगे कि भाई पोएम आपको दे दी, ये देखो, ये आपके सामने ये पूरी पोएम है, पोएम आपको पढ़नी पड़ेगी और पोएम के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर कि भैया अगर इंसान को भगवान ने रेस्ट दे दी तो क्या करेगा, ये आपको पोएम ढूंढ के आंसर्स मिल जाएंगे। राइम स्कीम वगैरह ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने अच्छे से पोएम पढ़ी हुई है तो आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। ये 5 मार्क्स कोई मुश्किल मार्क्स नहीं है। मुश्किल वहाँ पर आते हैं जब हम अप्रिसिएशन की बात करते हैं। अप्रिसिएशन में दिक्कत क्या है कि ज़्यादातर टीचर्स जो है वो आपको अप्रिसिएशन बनाना नहीं सिखाएंगे, लिखना नहीं सिखाएंगे, आपको छपवा देंगे, बता देंगे कि भैया ये अप्रिसिएशन होता है, इसे लिख के आओ, रट के आओ। लेकिन ऐसे चीज़ें नहीं चलती। अप्रिसिएशन मतलब पोएम की सुंदरता को समझना होता है, उसकी राइम स्कीम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, हर एक चीज़ को, ऑथर के आइडिया को, उस पोएट के नज़रिए से पोएम की सुंदरता को बताना, ये अप्रिसिएशन की कला है। तो पोएम में अपन 10 मार्क्स कंफर्म कैसे कर सकते हैं? पोएम में सबसे पहले आप पूरे साल हर एक पोएम को कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे। हर एक पोएम को एक अच्छे टीचर से सीखेंगे जो आपको सिर्फ इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से मराठी ट्रांसलेट करके ना सिखाए, बल्कि पोएम के हिस्ट्री में, कंटेक्स्ट में, पोएम के फुल इन डेप्थ डिटेल में, एलेगरीज में, मेटाफर्स में घुसकर आपको पोएम की ट्रू सुंदरता बताए। और ये पढ़ने के बाद आपको कुछ PYQs करने पड़ेंगे जो फिर से इसी चैनल पर मिल जाएंगे। एंड फाइनली आपको पोएम का एप्रिसिएशन छापना नहीं है, रटना नहीं है, लिखना सीखना है। और ये एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं, ये कहाँ पर सीखने को मिलेगा? फिर से इसी चैनल के ऊपर। इस चैनल में जितने भी पोएम के वीडियोस में लाऊंगा, लेक्चर्स लाऊंगा, हर एक लेक्चर में उस पोएम का एप्रिसिएशन आपके सामने बैठकर मैं बनाकर दिखाऊंगा, जिससे आपको पोएम का एप्रिसिएशन लिखना कैसे होता है उसका एक बहुत बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पोइट्री के मार्क्स कंफर्म करने के बाद में हमारे पास है नॉन टेक्सुअल पैसेज। ये पैसेज आता है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का भैया? 15 मार्क्स। इसमें 10 मार्क्स जो देते हैं आपके, 10 मार्क्स ये बस सॉल्विंग के देते हैं कि भैया आपको पैसेज दे दिया है, पैसेज पढ़ो, पैसेज को देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जैसे आपने टेक्सुअल पैसेज की करा। लेकिन 5 मार्क्स जो होते हैं, ये 5 मार्क्स होते हैं आपके समरी में, यानी कि आपको ये पैसेज को पढ़ना है और शॉर्ट में लिख देना है। अगर पैसेज 100 वर्ड्स का है तो आपको 30-35 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपको कोई भी फालतू की चीज़ इंक्लूड नहीं करनी और कोई भी ज़रूरी चीज़ एक्सक्लूड नहीं करनी, और यहीं पे ज़्यादातर बच्चों की दिक्कतें हो जाती। क्यों? क्योंकि वो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं वही फालतू चीज़ें पैसेज में डाल देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें छोड़ देते हैं, या पैसेज बहुत बड़ा बना देते हैं, या समरी बहुत छोटी बना देते हैं। तो ये सब गलतियाँ हमें नहीं करनी, इसलिए हमें समरी राइटिंग भी सीखनी पड़ेगी। और अनसीन पैसेज, नॉन टेक्सुअल पैसेज को रीड करने का, देखने का, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी दौड़कर एक्सट्रैक्ट करने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। टॉपर के जो टेक्निक्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। तो नॉन टेक्सुअल पैसेज पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले इन टॉपर के ट्रिक्स को जानना पड़ेगा, आपको समरी राइटिंग सीखनी पड़ेगी, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड एज यूजुअल आपको बहुत सारे PYQs लगाने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें फिर से आपको कहाँ मिलेगी? इसी चैनल के ऊपर। कैसे क्या अपन आगे बात
करेंगे। अब ये भी 15 मार्क्स बड़े इजी, बड़े हाथ में हैं, और इन्हें भी कंफर्म करने के बाद में हम आ जाते हैं हमारे बड़े प्यारे राइटिंग स्किल्स के ऊपर, क्योंकि राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। मैंने ये अपने सेमी मीडियम के लेक्चर में भी बताया था, इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज के, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग स्किल्स से ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके मार्क्स भी, इसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है, और इसमें मार्क्स कलेक्ट करना भी बहुत आसान है। अब आप ये पैसेजेस देखिए, यहाँ पर अगर आपने आंसर गलत कर दिया तो आंसर गलत हो गया, आप मार्क्स निकाल नहीं सकते। लेकिन राइटिंग स्किल्स में आपके पास में एक चांस होता है अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से पेपर और एग्जामिनर के सामने रखने का, और एग्जामिनर अगर आपकी राइटिंग स्किल से इम्प्रेस होता है तो वो आपको जी चाहे उतने मार्क्स दे सकता है, क्योंकि राइटिंग स्किल की जो मार्किंग स्कीम होती है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रहती है। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बेकार है तो बहुत कम मिलेंगे। देयर इज़ नो इन बिटवीन इन राइटिंग स्किल्स। इसीलिए अपन राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कंसेप्ट है। सबसे पहले हमें लेटर राइटिंग करनी होती है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर करना होता है, इन दोनों में से एक करेंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ फॉर्मल लेटर करो, क्योंकि इसमें मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है और जल्दी आप लिखकर ख़त्म कर सकते हो। दिक्कत क्या होती है, बहुत लोग बस फॉर्मेट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देते हैं। लिखना कैसे है, शब्दों को, विचारों को पेपर में अरेंज कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, किसने भेजा, किसको भेजा, एड्रेस कहाँ से निकालने हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में से एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है, ये अपने आप में एक स्किल है। इसीलिए आपको राइटिंग स्किल में ऐसे टीचर से नहीं सीखना है जो आपको फॉर्मेट बताकर कल्टी ले दे। आपको ऐसे टीचर से सीखना है जो आपको फॉर्मेट तो बताए ही, लेकिन साथ में आपके साथ बैठकर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सिखाए। आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए कि कहाँ पर सेंडर का नाम है, कहाँ रिसीवर का नाम है, इस लेटर का मोटिव क्या है, क्रक्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है। और एक बार आप वो सीख गए, फिर लेटर राइटिंग में आपके मार्क्स काट पाना मुमकिन नहीं है। तो यही हमें करना है लेटर राइटिंग में। फॉर्मेट सीखना है, कंसेप्ट सीखने हैं, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने की टेक्निक सीखनी है, राइटिंग स्किल्स के कुछ ट्रिक्स रहते हैं उन्हें सीखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत 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 ज़्यादा PYQs लगाकर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं अपन लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की तरफ। अगेन सेम थिंग, फॉर्मेट तो सीखो ही, लेकिन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को पढ़ने का तरीका होता है, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। हर एक टाइप के क्वेश्चन के कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ये पार्ट हो गया, इसमें आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कैसे करेंगे, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढेंगे कैसे, और ढूंढ कर कौन सी लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है ये डिसाइड कैसे करेंगे। ये अपने आप में एक टेक्निक होती है, एक स्किल होती है, इसीलिए उसे राइटिंग स्किल कहा जाता है। तो ये भी हम अपने डिटेल लेक्चर्स में सीखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग राइटिंग स्किल्स में। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कवर करने के बाद में आपके सामने आता है ईदर स्पीच या फिर व्यू काउंटर व्यू। व्यू काउंटर व्यू यानी बेसिकली आपको डिबेट करना होता है। सामने वाला बोलेगा भाई पानी खत्म हो रहा है, आप कहोगे भाई पानी खत्म नहीं हो रहा है, वो बोलेगा भाई पानी खत्म हो रहा है, गरीबों को मिल नहीं रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपको उसके पॉइंट्स को काउंटर करना है। इतना आसान नहीं होगा, ये तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि महिलाएं लड़कों से ज़्यादा काम करती है, और फिर वो कुछ स्टैटिस्टिक्स देगा, फिर आप कहोगे नहीं लड़के महिलाओं से ज़्यादा काम करती है, और फिर आप अपने पॉइंट्स दोगे। आपको सामने वाले को एक एक पॉइंट से पछाड़ना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये औरतों के ऊपर ही एक व्यू है। यहाँ पर दिया हुआ है वुमन आर वीक, वुमन आर प्रोन टू मेल डोमिनेशन, वुमन आर अनेबल टू कोप अप विद स्ट्रेस ऑफ होम एंड ऑफिस। ये सामने वाले के पॉइंट्स है, आपको एक एक पॉइंट उठाना है, एक एक पॉइंट को तोड़ कर रख देना है। और जब आप पॉइंट वाइज सामने वाले व्यूज को काउंटर करोगे तो फिर जो आंसर बनता है, और एग्जामिनर को, क्योंकि मैं खुद पर्सनल पेपर्स चेक करता हूँ, जो मज़ा आता है ना भाई, आपके 5 मार्क वहीं पर कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन सर ये सब हम सीखें कैसे, उसके लिए आपको डिटेल लेक्चर्स और बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, विच विल अगेन बी ऑन दिस वेरी चैनल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम राइटिंग स्किल्स को बेसिकली ख़त्म करते थे। स्पीच वगैरह तो बहुत आसान होता है, आपको ऐसा एक्ट करना रहता है जिसके आप एक स्टेज के सामने हो,
आप स्पीच दे रहे हो और वैसे ही लिखना है। इसके भी अपने ट्रिक्स होते हैं, मैं इसके बारे में अपने डिटेल लेक्चर्स में बताऊंगा। अब क्रिएटिव राइटिंग में कुछ नहीं होता, बस अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो करने देना है। वर्ड्स, लैंग्वेज, वोकैब पर अच्छी खासी कमांड रखनी है और जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आइडियाज़ आपके पास में है, उन्हें आपको लिखते चलना है। इसके अंदर आपको एक्सपांड द थीम आता है, न्यूज़ रिपोर्ट आता है और डेवलप अ स्टोरी एंड नरेट एन एक्सपीरियंस आता है। यहाँ पर आपको बस अपने विचारों को फ्लो करने देना है। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई ट्रिक, कोई टेक्निक नहीं है। यहाँ पर बस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पैशन है और अगर आप वो पैशन समझते हैं तो फिर क्रिएटिव राइटिंग में भी 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा पैटर्न तो समझा दिया, मैंने आपको पूरे सारे टेक्निक्स बता दिए, मैंने हर एक क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी बता दी। लेकिन सर मुझे ये बताओ कि हमें जैसे लैंग्वेज स्टडी है, लैंग्वेज स्टडी, उसके बाद पैसेजेस, अनसीन टेक्स्ट, पोएट्री, राइटिंग स्किल्स एंड फाइनली क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी और क्या फ्री में मिलेगी, ये आपका सवाल होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको बताने के लिए बहुत देर से रुका हुआ हूँ कि ये सारी चीज़ें, आपका 10th का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पर कवर करके मिलने वाला है। लैंग्वेज स्टडी के सारे ग्रामेटिकल कंसेप्ट, लैंग्वेज स्टडी के हर एक क्वेश्चन का टाइप, हर एक लेसन आपका समरी और PYQs के साथ, आपके अनसीन टेक्सचुअल पैसेजेस के बहुत 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 सारे PYQs, समरी राइटिंग के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पोइट्री, हर एक पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल ब्रेकडाउन, कंटेक्स्ट, हिस्ट्री, एप्रिसिएशन के साथ एंड राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिव राइटिंग की PYQs बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ डिटेल लेक्चर्स में इसी चैनल के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। और ये बताने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर लाया हुआ है हमारे इस साल का प्लानर। ये हमारे पूरे साल के लेक्चर्स का एक शेड्यूल है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ये अगले महीने का यानी कि मई का प्लानर है। यहाँ पर हम लोग ग्रामर, राइटिंग स्किल्स और ट्रांसलेशन, जो कि सेमी मीडियम के लिए होता है, उसके साथ स्टार्ट करेंगे। हम लोग ग्रामर के जितने भी बेसिक्स होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब इनको स्टार्ट करेंगे, इनको उठाएंगे ताकि आप बेसिक्स में कच्चे ना रहो। फिर हम राइटिंग स्किल्स को उठाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि पहले 2 महीने के अंदर ही राइटिंग स्किल्स की थ्योरी हम खत्म कर दें और आगे सिर्फ प्रैक्टिस करते चलें। उसके बाद आपको जून के अंदर टेक्स्ट बुक रिलेटेड आपके लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं 10th 9th दोनों स्टैंडर्ड्स को, दोनों मीडियम्स को पढ़ा रहा हूँ। आपके लेक्चर्स ट्यूसडे को रहने वाले हैं। साथ ही में फ्राइडे सैटरडे को आपको ये लैंग्वेज स्टडी के लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे। आगे बढ़कर हम जब आपके यूनिट टेस्ट के पास आएंगे तब आपको यूनिट टेस्ट में पढ़ाई करने के लिए टाइम भी मिलेगा। आपको 1 शॉट वीडियोस भी मिलेगी जो आपको यूनिट टेस्ट में मदद करेंगी। एग्ज़ाम होने के बाद में अगस्त के पीरियड में, क्योंकि साइंस मैथ्स का बहुत ज़्यादा लोड होगा, आपको एक दिन का गैप भी मिलेगा। हर वेडनेसडे आपके लेक्चर्स रहेंगे। हर एक लेसन समरी और PYQs के साथ, सॉल्विंग के साथ, हर एक पोएम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और अप्रिसिएशन के साथ, हर एक PDF आपको मिलता रहेगा। सितंबर में आपका यूनिट 2 खत्म हो जाएगा, तभी हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में आपकी टेस्ट भी होंगे, बीच बीच में लाइव सेशंस, डाउट सेशंस भी रहेंगे। अक्टूबर में आपका क्योंकि सेमेस्टर 1 का पेपर रहेगा, अगेन आपको कुछ टाइम मिलेगा एंड उसके लिए भी 1 शॉट वीडियोस मिलेंगे। दिवाली में क्योंकि आपकी छुट्टियां रहेंगी इसलिए लेक्चर्स नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा ताकि छुट्टियों में भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। फाइनली आपका दिसंबर 31 तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मुझे देना है और आपको इंग्लिश की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम साथ में सॉल्व करेंगे।
तो अब इसके बाद में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले इस चैनल को इंग्लिश का प्रोफेसर को सब्सक्राइब कर लेना है। सेकंड, जितने भी लेक्चर्स आपके लिए इस चैनल पर आएंगे हर एक को देखना है, कमेंट्स में आंसर्स लिखते चलना है, एक नोटबुक बनानी है जहाँ पर आप सारी चीज़ें सॉल्व करते चलेंगे, सारे नोट्स बनाते चलेंगे। जितने भी पेपर्स में लाऊंगा उन्हें सॉल्व करना है, जितने भी क्विजेस इस चैनल पर रहेंगी उन्हें भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप राइटिंग स्किल्स के आंसर्स लिखते कोई डाउट है तो आपको उसका फोटो निकाल कर स्टोरी पे लगाना है, मुझे टैग करना है, मुझे भेजना है, ताकि मैं आपको इम्प्रूव करने में मदद कर सकूं। हर तरह से मैं आपके साथ हूँ। और ये साल ख़त्म होने तक आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस बड़े मक्खन तरीके से ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितनी आपको इंग्लिश अभी पसंद है उससे 10 गुना ज़्यादा इंग्लिश से मैं आपको प्यार करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये बहुत बेहतरीन साल होने वाला है। एक नोटबुक बना लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तैयार रहिए आने वाले लेक्चर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं एक स्क्रीनशॉट लेना हमारे आने वाले महीने के प्लानर का, तो ये मैंने आपको बना दिया, थोड़ा सा मैं साइड में हो लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा स्केड्यूल रहने वाला है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इसके साथ में ये लेक्चर, पहला लेक्चर होता है ख़त्म। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, मिलते हैं अपन मई के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर के साथ में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।